नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाना है 3 बजे, लेकिन टॉस से ठीक पहले आज तक पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने पांच बदलाव किए हैं अपनी टीम में और 5 खिलाड़ियों का वनडे डेब्यू एक साथ। 5 भारतीय खिलाड़ियों का एक साथ वनडे क्रिकेट में डेब्यू होगा। मैं आपको बता देता हूं 5 जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। कृष्णप्पा गौतम अपना पहला मैच खेलेंगे। नीतीश राणा, संजू सैमसन भी वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू करेंगे और उनके अलावा राहुल चहर और चेतन साकरिया का भी डेब्यू होगा। यानी कि 5 बदलाव भारत ने किए हैं। ये 5 खिलाड़ी अपना पहला वनडे मैच आज खेलेंगे। हालांकि 2-0 से भारत सीरीज जीत चुका है, लेकिन आज क्लीन स्वीप करनी है। 5 नए चेहरों को आज मौका मिला है। दिलचस्प होगा ये देखना कि कौन से ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिनको आज आराम दिया गया है। कृष्णप्पा गौतम आएंगे आज, चेतन साकरिया आएंगे, राहुल चहर, नीतीश राणा, संजू सैमसन। टॉस बस किसी भी वक्त होने वाला है और जैसे ही टॉस होगा तो अंदाजा हो जाएगा कि 5 खिलाड़ी ये जो अंदर आए हैं ये किन किन की जगह पर अंदर आए हैं। दूसरा ये भी सवाल है जो भारत के क्रिकेट फैंस इसका जवाब चाहते हैं कि क्या भारत टॉस जीतेगा, क्योंकि अगर भारत टॉस जीतेगा तो शायद बल्लेबाजी पहले करने को मिल जाएगी। और दोनों मैचों में आपने देखा भारत ने चेज किया, खासतौर से पिछला मैच वो यादगार था। हालांकि इस सीरीज से बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह भारत ने वो चेज किया, भुवनेश्वर और दीपक चहर की पार्टनरशिप, वो बहुत सारी उम्मीद आपको दिखाती है। तो ये है जी, आज शिखर धवन की कप्तानी में भारत सीरीज भी जीत चुका है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वो खुद आज खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव बार बार मैच दर मैच ये एक खिलाड़ी ऐसा जो आगे बढ़ता ही जा रहा है। हार्दिक पांड्या के लिए अभी तक तो काफी निराशाजनक ये सीरीज रही है। गेंद के साथ ज्यादा ओवर नहीं किए, बल्ले के साथ एक मैच में मौका मिला था, 0 पर आउट हो गए थे। दूसरी अगर आप देखें कि श्रीलंका के लिए अब दिक्कत यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुपर लीग के पॉइंट्स उनके ना बढ़ें और वो वर्ल्ड कप का भी उनका जो पार्टिसिपेशन है उस पर सवाल लग जाए। तो आज भारत ने 5 बदलाव किए हैं। 5 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह 2 खास मेहमान हैं। सनी भाई हैं, सुनील गावस्कर हैं और मदन लाल जी भी हैं। सनी भाई, 5 खिलाड़ियों को डेब्यू कराना, हालांकि मुझे तो लग रहा था कि शायद वनडे क्रिकेट में आप कंटिन्यूटी रखेंगे, जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको आप मौका देंगे, लेकिन नए खिलाड़ियों को भी आजमाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए ये एक नया तरीका है। एक जमाने में आप कहते थे कि जब आप डिजर्व करेंगे तो ही आपको भारतीय टीम की कैप मिलेगी, पर ये अब नया जमाना है, नई सोच है कि अब सीरीज तो जीत ली है, श्रृंखला तो जीत ली है, तो जो बाकी खिलाड़ी है उनको भी चांस क्यों न दिया जाए। और इससे एक बात बनती है कि इससे आपको पता चलता है कि क्या उनमें वो काबिलियत है कि नहीं, क्या उनकी मानसिकता आगे का जो एक कदम होता है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, एक कदम होता है, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक कदम आगे जाना होता है, वो कभी कभी बहुत खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल बनता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये एक जो राहुल द्रविड़ ने जो ये डिसीजन लिया है वो उस हिसाब से लिया है कि वो आजमाना चाहते हैं कि क्या ये जो नए खिलाड़ी है उनके पास वो काबिलियत है आगे जाकर भारत के लिए अच्छा खेलने की। मदन जी, वैसे इस मैच से क्या उम्मीद करें, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह भारत ने जीता, या फिर यूं कहें कि श्रीलंका ने जो मुट्ठी खोली, श्रीलंका के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। शायद वो भी मैदान से पहले तंबू में हार मान चुके हैं। विक्रांत, देखिए उनकी टीम में इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, पर पैचेस में बैटिंग अच्छी की है। वो उस स्कोर को इतना ज़्यादा बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाएगी जितना कि भारतीय टीम को थोड़े सा मुश्किलों में डाल सकें। पर यह है कि उन्होंने जो लास्ट मैच खेला, ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं श्रीलंका ये मैच जीत ना जाए, पर हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। दीपक चहर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बाकी जो 5 चेंजेस की बात आप कर रहे हैं, मेरे को भी ऐसा लगता था, जैसे अभी आपने कहा कि शायद हो सकता है कि जिन्होंने 1-1, 2-2 मैचेस खेले हैं उनको और ज्यादा एक्सपोज किया जाए। बट सनी भाई ने जैसे कहा कि ये नया युग है, नए युग में ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो जिनको चांस दे रहे हैं खिलाड़ियों को, क्या वो इस जगह को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि काफी ज्यादा अंतर रहता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से। मदन जी, 5 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन बदलाव 6 हैं।
क्योंकि नवदीप सैनी भी टीम में आए हैं। और जो फैंस हैं उनके लिए राहत की बात यह है कि जब टॉस हुआ, सिक्का उछला, सिक्का गिरा, तो शिखर धवन ने सबसे पहले हाई फाइव किया। उन्होंने अपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ ऐसे इशारा किया, यानी कि भारत ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग कर रहा है। ये एक अच्छी खबर, क्योंकि आप पहले बैटिंग करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप इन कंडीशंस में कितने रन बना सकते हैं। चेज आपने 2 मैचों में कर दिया, लेकिन पहले खेलकर आप लंबी स्कोर बना सकते हैं। तो 5 डेब्यूटेंट हैं जी, और एक और खिलाड़ी, यानी कि 6 बदलाव हैं भारत की टीम में। नवदीप सैनी भी खेल रहे हैं, और जो 5 डेब्यूटेंट्स हैं मैं उनका नाम आपको बता दूं। नीतीश राणा खेल रहे हैं, राहुल चहर, चेतन सकारिया, कृष्णप्पा गौतम और संजू सैमसन। ये 5 नए खिलाड़ी प्लस नवदीप सैनी भी टीम में आए हैं। लेकिन शिखर धवन खुद खेल रहे हैं, वो कप्तान है, यानी कि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन से 6 खिलाड़ी फिलहाल टीम से बाहर हुए हैं। लेकिन इस सीरीज से जो उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक नतीजे तो आई हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिससे आपको अंदाजा होता है कि आगे चलकर वर्ल्ड T20 में भी ये खिलाड़ी अपनी जगह बना सकते हैं। लहरा रहा है भारत के दम का परचम, पराक्रम सिर चढ़कर बोल रहा है। ये खुशी, ये केमिस्ट्री अब हिस्ट्री बनाने की दहलीज पर आ चुकी है। एक जीत और सीरीज क्लीन स्वीप। पहले मैच में लंका ने भारत का वार देखा, दूसरे में पलटवार। पहले मैच में 263 का लक्ष्य 36 ओवरों में ही भारत की मुट्ठी में था। कहने का मतलब ये कि लंका की चुनौती चकनाचूर हुई। दूसरे मैच में मामला फंस गया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव और फिर दीपक चाहर की पारियों ने पानी सिर के ऊपर नहीं जाने दिया। 50वें ओवर में ही सही, जीत भारत की ही हुई। अब आखिरी मैच है, इन रणबांकुरों को एक बार फिर रौनक बिखेरनी है। सीरीज 3-0 से जीतनी है। इंडिया ने इस सीरीज में जो देखना चाहा वो खुलकर सामने आया। मसलन डेब्यू मैच में ईशान किशन की दबंग हाफ सेंचुरी, सूर्य कुमार की 20 गेंदों पर 21 रन की नॉट आउट पारी। दूसरे मैच में सूर्य फिर चमके, खेली 53 रन की पारी और मजबूत की वर्ल्ड T20 में जगह बनाने की दावेदारी। आखिरी मैच में भी बल्ला चला तो मैन ऑफ द सीरीज भी बन सकते हैं। भारत एक सीमर ऑलराउंडर की तलाश अरसे से कर रहा है, ताकि हार्दिक से उम्मीदों का बोझ घट सके। बेहद मुश्किल वक्त में दीपक चाहर ने 69 रनों की नॉट आउट पारी खेलकर यह संदेश जरूर भेजा कि अगर उन्हें ग्रूम किया जाए तो वो ये किरदार निभा सकते हैं। पहले मैच में संघर्ष करने के बाद भुवनेश्वर ने दूसरे मैच में दमदार वापसी की, 3 विकेट चटकाए। मैचों में 5 विकेट लेकर चहल ने फिर साबित किया कि उनकी फिरकी अब भी विरोधियों की फजीहत कर सकती है। यानी जिन 5 खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा निगाहें थी, उन्होंने निराश बिल्कुल नहीं किया। आज इस कारवां को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। आज तक ब्यूरो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 6 बदलाव है भारत की टीम में। मैं आपको बता दूं 6 खिलाड़ी बाहर कौन है। शिखर धवन खेल रहे हैं, ये भारत की 11 है। पृथ्वी शॉ भी खेल रहे हैं, लेकिन ईशान किशन को आराम दिया गया। उनकी जगह संजू सैमसन विकेटकीपर है, आज उनका ओडीआई डेब्यू है। मनीष पांडे को आखिरी मौका दिया गया है, वो टीम में रहेंगे। सूर्य कुमार यादव भी टीम में है। हार्दिक पांड्या आज वाइस कैप्टन है, यानी कि भुवनेश्वर कुमार को आज आराम दिया गया है। कुरनाल पांड्या की जगह नीतीश राणा खेल रहे हैं। कृष्णप्पा गौतम खेल रहे हैं कुलदीप की जगह। राहुल चहर खेल रहे हैं बर्थडे बॉय युजवेंद्र चहल की जगह। नवदीप सैनी और चेतन सकारिया भी हैं, यानी कि पिछले मैच के हीरो दीपक चहर और भुवनेश्वर दोनों को आराम दिया गया है। तो मैं 6 खिलाड़ी आपको बता दूं, एक बार फिर नए आए हैं, और 6 खिलाड़ी जिनको आराम दिया गया वो है ईशान किशन, कुरनाल पांड्या, कुलदीप, चहल, दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार। सनी भाई, गेंदबाजों को ज्यादा देखा जाए तो गेंदबाजों को ही आराम दिया गया है, लेकिन ईशान किशन की जगह संजू सैमसन। हालांकि मुझे लगा कि अगर आप संजू सैमसन को इंतजार करवा लेते, आप उनको T20s खिला लेते, बेहतर होता, क्योंकि ईशान ने एक पारी में रन बनाए, एक में वो नाकाम रहे। देखिए, ये मुझे लगता है कि इरादा ये था कि सारे जो स्क्वाड है, वो स्क्वाड में सभी को मौका दिया जाए। यही शायद ये सोच थी, और इसी की वजह से संजू सैमसन खेल रहे हैं। संजू सैमसन के पास काबिलियत है, हमने देखा है, आईपीएल में देखा है कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। वो विकेट कीपिंग भी है, या विकेट कीपर भी है। तो इसी की वजह से विकेट की मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गई है। ईशान किशन जो विकेट कीपर भी है, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनको बाहर रखा गया है, उनको ड्रॉप नहीं किया गया। उनको मैं राहुल द्रविड़ ने सबको ये कहा होगा कि हम आपको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, हम औरों को चांस दे रहे हैं, क्योंकि इसी से जो ड्रॉप हुए हैं खिलाड़ी, उनका हौसला बढ़ सकता है। उनको ये पता होता है कि हमने कुछ गलतियां नहीं की, पर औरों को भी मौका देना है। इसी की वजह से ये टीम में इतने बदलाव हो गए। सनी भाई, आपने
दोनों मैच फॉलो जरूर किए होंगे और जिस तरह भारत पिछला मैच जीता है वो काबिल तारीफ था। एक खिलाड़ी जो बड़ा कंसिस्टेंट नीचे निकल कर आ रहा है, जिसको 31 साल तक भारत की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला था, सूर्य कुमार यादव। आज सूर्य कुमार यादव हर पारी में मैच दर मैच ऐसा लग रहा है कि ये तो पिछले 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखेंगे तो आपने देखा होगा कि माइक हसी को भी बड़ा इंतजार करना पड़ा। उन्हीं ने भी डेब्यू किया, कुछ 29 और 30 की उम्र में उनको पहला मौका दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद में उन्होंने जो 7-8 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, वो तो उसमें उन्होंने कितने रन्स बनाए, कितने कैचेस पकड़ लिए, कितने रन आउट किए। तो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को और भी भूख लगी होगी, क्योंकि जब आपको इंतजार करना पड़ता है मौके के लिए, चांस के लिए, भारत के लिए खेलने के लिए, तो आप जितना एफर्ट मारते हैं तो उस एफर्ट से आप बेहतर भी बन सकते हैं। जितना आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं वो आपको एक अनुभव मिलता है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि मौका तो जरूर मिला है। हाँ, शायद थोड़ा लेट मौका मिला है, पर फिर भी जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मुझे मौका मिला है, मैं उसको अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको पकड़ के मेरी जगह पक्की करूंगा। क्या आप देखते हैं वर्ल्ड T20 की 11 में उनको भारत की टीम में? जिस तरह से उनका फॉर्म बन रहा है, तो हाँ, तो उनको जरूर कंसिडर करना पड़ेगा। जरूर वो टीम में होंगे, क्योंकि जब भी हमने देखा कि उन्होंने अपना जो डेब्यू किया था, T20 डेब्यू किया था, तो पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर जैसे फास्ट बॉलर को उन्होंने फ्लिक करके छक्का मारा। तो जिस बल्लेबाज के पास ये इतनी मानसिकता है, इतना जबरदस्त आत्मविश्वास है, तो उनको तो खिलाना ही चाहिए, क्योंकि जब वो फॉर्म में होते हैं तो उनको खिलाएंगे तो वो और भी ज्यादा रन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने 2 मैचों में गेंद तो किया है, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे। हालांकि आप गेंद करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। पहले मैच में तो 3-4 ओवर के बाद वो बैठ भी गए थे हैमस्ट्रिंग को पकड़ के या बैक को पकड़ के। उनका फिट रहना टीम के लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन क्या भारत के पास उनका बैकअप होगा अगर जरूरत पड़े तो? जी हाँ, बैकअप तो है। आपने अभी देखा दीपक चहर ने दिखाया कि वो भी ऑलराउंडर बन सकते हैं। आपने कभी भुवनेश्वर कुमार को वैसा मौका दिया नहीं। आपने भुवनेश्वर कुमार 2-3 साल पहले जब श्रीलंका में मैचेस हुए तो आपको याद होगा कि धोनी के साथ उन्होंने वो मैच भी जिताई थी। उस टाइम भी जो परसों हुआ, वैसी परिस्थिति थी कि भारतीय टीम की सारी विकेटें गई थी, 7-8 विकेटें गई थी, और भुवनेश्वर और धोनी ने मैच जिताई थी। तो आपने कभी भुवनेश्वर कुमार को ये सोचा ही नहीं कि वो ऑलराउंडर बन सकते हैं, उनके पास वो बैटिंग की काबिलियत है। आप सिर्फ एक देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही बंदे के पास है। तो यही तो पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है कि औरों को भी जो मौका मिलना चाहिए, जितना मौका मिलना चाहिए था, आपने उनको उतना मौका देना था, वो आपने दिया नहीं। और इसी की वजह से सिर्फ अब आप एक ही प्लेयर को देख रहे और कह रहे कि अरे उनका फॉर्म ठीक नहीं। दीपक चहर को देखिए, मौका दीजिए तो आपको ऑलराउंडर मिल सकते हैं। सही बात है, क्योंकि एक खिलाड़ी का पर बहुत ज्यादा डिपेंड आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी फिटनेस ही ऐसी हो कि जहां पर आपको पता नहीं कि कल क्या होगा, तो फिर आपको एक सेकंड लाइन तैयार करनी चाहिए थी ऑलराउंडर के तौर पर। मदन जी, चेतन साकरिया, अगेन सूर्य कुमार यादव तो चलिए अरसे से खेल रहे हैं, चेतन साकरिया आए आईपीएल की बिना पर सीधा भारत, आज वनडे डेब्यू। एक लेफ्ट आर्म सीमर जिसको भारत तलाश रहा है कि यार एक लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाए, एक लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाए। देखिए, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। मैंने ऐसे आईपीएल में काफ़ी देखा है, उन्होंने गेंद करते हैं, उनके पास है। पर यह है कि आप देखना है कि इंटरनेशनल मैच में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। पर ठीक है, आईपीएल की वजह से उनको मौका मिला है। अब यह है कि उनको दोनों हाथों से ये मौके को पकड़ना चाहिए। और हर खिलाड़ी जब भी, अब मैं समझता हूँ कि अब आता है तो वो यही चाहता है कि मैं एक इंटरनेशनल टीम, इंडियन टीम का एक हिस्सा बनूँ। तो एक बहुत बड़ा अच्छा मौका साकरिया के पास है। बाकी ये देखिए, हमें जहाँ पे हमें थोड़ा सा ये करना है इंडियन टीम को, शुरू में जो हम थोड़े से रन ज़्यादा लीक कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ब्रेक थ्रू दिलाना पड़ेगा। और डेथ ओवर हम कई बार बात कर चुके हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है वर्क करने वाली चीज़ें। फिलहाल इस शो में इंप्रूवमेंट होती है इसमें, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
इस शो में फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन आप जानते हैं कि रात को जब मैच खत्म होगा, ये सीरीज खत्म होगी, तो हम आज तक पर लाइव होंगे। हमारे साथ सुनील गावस्कर भी रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे, और स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर तो पूरा मैच लाइव ही रहेगा। जब भारत की पारी खत्म होगी, देखते हैं भारत कितने रन बनाता है, तो हम लाइव डिस्कशन करते हैं जिसमें आप जुड़ते हैं, आप सवाल भी लेते हैं। और कल रात मैंने शोएब अख्तर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, बाबर वर्सेस विराट, दूध का दूध पानी का पानी। शोएब अख्तर क्या कहते हैं, लाल इजाजत दी।